कल वाली क्लास अपनी कितने बजे तक चली थी? कल डेट क्या थी? 15 थी ना शायद। 15 थी और 4:30 तक चली थी। थर्ड में हाँ भाई, तो कल हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। सर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऐसा है, उसका सीधा मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें, अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो। ठीक है, और उसको कंसीडर केवल तभी करना है जब वो अलग से पूछे आपसे। ठीक है, उसमें एक्चुअली होता यह है कि वो 3n का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, तो 3n टोटल होती है, उसमें से आप ये माइनस कर दीजिए जो हमारी नॉर्मल वाली है, तो रिमेनिंग जो होंगी वो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके सर। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है वाइब्रेशनल वाले में, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो हाफ kT का नहीं होगा, एक के करस्पॉन्डिंग, वो एक के करस्पॉन्डिंग जो उसमें इंक्रीमेंट होता है वो सीधे kT का होता है, मतलब डबल वाला चलता है उसमें। सर सिर्फ अगर 1 आती है तो, या हर केस में? हमेशा, मतलब अगर मान लो दो, जैसे एक है आपके पास में, अगर रोटेशन वाली 3 है तो हमारे पास इंक्रीमेंट उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होता है टोटल एनर्जी? 3/2 kT होता है ना। लेकिन अगर वाइब्रेशनल की वजह से 3 है तो उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3/2 kT नहीं होगा, वो 3 kT होगा। ओके, यस सर। ये है, बाकी थोड़ा क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा वो, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर बताते हैं। सर वाइब्रेशन के स्ट्रक्चर्स तो नहीं इम्पोर्टेंट? क्या कह रहे हो? सर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर कैसे वाइब्रेशन दिखाता है, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो तो एक्चुअली बिल्कुल सीधे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो गई, वो नहीं। इसके अलावा और कुछ जो मैंने लास्ट आपको एडियाबैटिक में एक डेरिवेशन पूरा करके बताया था, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। इसमें फाइनली हमने ये निकाल लिया था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो चलेगा एडियाबैटिक में, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ही वैलिड होता है। इरिवर्सिबल में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इरिवर्सिबल में कैसे करेंगे वो सब चीजें अभी बाद में। क्लियर है? यहाँ तक बढ़े आगे? यस सर। चलो इधर देखो फटाफट। अब हम ऐसा करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। एडियाबैटिक एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो पहले तो प्रोसेस समझ लीजिए आप। अगर जैसे फिगर की अगर बात करें तो कुछ कुछ सिचुएशन जो है हमारे पास में इस तरीके से चल रही है, रिवर्सिबल है और एक्सपेंशन है। रिवर्सिबल अगर एक्सपेंशन है तो इसका मतलब हो गया कि ऑलरेडी कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, और इसमें से एक एक पार्टिकल करके आपने हटाना स्टार्ट कर दिया है, और फाइनली जो है फिर हम गैस को इस सिचुएशन में ले आए हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वॉल्स हैं आपकी इस बार,
ये वॉल्स आपकी एडियाबैटिक वॉल्स है, वॉल्स एडियाबैटिक है, इसका क्या मतलब हुआ? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती इनमें। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखो, वैसे तो एक डेरिवेशन लंबा वाला है इसमें वर्क डन कैलकुलेट करने का, और एक सिंपल वाला है। तो लंबे वाले से क्यों किया जाए मामला, जब सिंपल वाले से हो सकता है? या फिर दोनों से बता दूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके? बताओ क्या कहते हो, है ना? दोनों से ही बताते हैं, दोनों से ही हाँ, सीख ही रहे। देखिए, आपको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्सटर्नल डी बी वन से, क्लियर है? तो यहां से आपके पास में W जो आ गया वो आ गया। ये बताइए, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हेडिंग में क्या था आपके पास, रिवर्सिबल था, है ना? रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्या P एक्सटर्नल P गैस के बराबर हो जाएगा? यस सर। यस सर। और ध्यान से देखिए, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक में रिवर्सिबल है तो एक चीज आप जानते हो ऑलरेडी कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट चल रहा है। तो क्या P गैस को लिखा जा सकता है K अपॉन V टू दी पावर गामा? समझ रहे हो बात को? K अपॉन V टू दी पावर गामा इनटू dV। कर सकते हो भाई इतना सा इंटीग्रेशन, तो माइनस में K, ये क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, V टू दी पावर माइनस गामा। हाँ जी, V टू दी पावर माइनस गामा का आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस वन, ठीक है। चलो आगे देखो इसको। एक तो ये माइनस को हटाओ, यहाँ से माइनस का चक्कर हटाओ। माइनस जो है मैं इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ लेके जा रहा हूँ, तो ये अभी लिखा हुआ है माइनस गामा प्लस 1, अगर माइनस इसके साथ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गामा माइनस 1, ठीक है। नीचे तो आ चुका है भाई गामा माइनस 1। अच्छा, इसमें आपको लिमिट भी लगानी थी, क्या लिमिट लगानी थी, V1 से V2, ठीक। तो ये आएगा, ध्यान से देखिए, K इंटू V2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। बताइए सबको सही लिखा है, कुछ गलती तो नहीं है इसमें? बोलो। नो सर। हाँ जी, क्या इस K को मैं कह सकता हूं P1 V1 की पावर गामा, या फिर P2 V2 टू दी पावर गामा? है नहीं है? तो जब K V2 के साथ है तब तो K की वैल्यू रखिए P2 V2 टू दी पावर गामा, और जब K V1 के साथ है तब वैल्यू रखिए P1 V1 की पावर गामा। रख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन। P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ लिख देते हैं आगे। अच्छा आगे तो मिलेगा, ये आएगा P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ पर है माइनस गामा, खत्म, बच क्या गया केवल 1। क्या आएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा माइनस 1। बताओ भाई वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? ये आ चुका है आपके पास में रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए ये है तो बताइए कंप्रेशन के लिए भी फॉर्मूला सेम होगा या नहीं होगा? यस सर, बस एक माइनस है, नेगेटिव आ जाएगा। सेम आएगा, बस वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप एडजस्ट करता है। हाँ जी, तो एक तरीका तो देखिए ये था वर्क डन कैलकुलेट करने का, जैसे हमने आइसोथर्मल में किया था। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड, बहुत ही सिंपल है। ये मेथड 1 था हमारा, मेथड 2 देख लीजिए। हाँ जी, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, अगर एडियाबैटिक है तो बताइए ये चीज होल्ड करेगी या नहीं करेगी? करेगी सर। यस सर। यस सर।
करेगी ना, तो W जो है वो सीधे सीधे भाई डेल्टा U के बराबर है ना। आपको W ही तो कैलकुलेट करना था, तो क्यों कर रहे हो आप W कैलकुलेट? मत करो, आप तो डेल्टा U कैलकुलेट करो। समझ रहे हो बात को? तो W जो है वो डेल्टा U के बराबर है, और जो डेल्टा U है आपके पास में वो है किसके बराबर? F/2R n लगाना है, n लगा दो, डेल्टा टी डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, इसमें जो F/2 है उसको तो नहीं रहने दो, बाकी चीज को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा nRT। बोलो भाई। यस सर। क्योंकि nr तो कांस्टेंट है ना, उसको अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला? F/2 को F/2 रहने दो। क्या इस डेल्टा nRT को मैं लिख सकता हूँ क्या डेल्टा PV? यस सर। यस सर। हाँ जी, F/2 को कब तक F/2 रहने दोगे? अब थोड़ा F/2 को भी चेंज कर दो, मैंने कल बताया था आपको F/2 को क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए। बता दे, ये रहा देखो लिखा हुआ भी है F/2 को 1 by क्या? gamma minus 1 by gamma minus। तो ये डेल्टा PV है, डेल्टा PV का मतलब तो क्या हो गया? P2V2 माइनस P1V1। और F/2 का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन गामा माइनस 1। हाँ जी, ध्यान से देख लीजिए दोनों फॉर्मूले को, बताओ सेम या नहीं। आ रहा है समझ में? कैसे भी कर लो सेम ही आएगा। क्लियर? बढ़ जाए आगे, बोलिए, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे बढ़ो। ठीक है। अब अगर इतना हमने W वगैरह कैलकुलेट कर लिया है, तो थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? ग्राफिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये है जी A, ये है A, और आपके पास एक प्रोसेस चला था आइसोथर्मल तरीके से, और आप B पे आ गए थे आइसोथर्मल तरीके से। मतलब इस वाले ग्राफ में क्या चीज होल्ड कर रही है AC में? PV is equal to constant। PV is equal to constant। ठीक है। अब आपने क्या किया? इनिशियल स्टेट तो यही ली A, इनिशियल स्टेट तो यही ले लिया हमने A, और किसी फाइनल वॉल्यूम, और उसी फाइनल वॉल्यूम V2 तक हम आ रहे हैं। ये V1 था और P1, और ये है जी आपका फाइनल वॉल्यूम V2। इस फाइनल वॉल्यूम तक एक बार तो आए आप आइसोथर्मल तरीके से। जब आइसोथर्मल तरीके से आए इस वॉल्यूम तक, तो जो जिस स्टेट पे आ रहे हो वो है B, और B पे जो आपका प्रेशर है वो है P2। और अब हम मान लेते हैं, अब हम आए हैं एडियाबैटिक तरीके से, तो हम किसी स्टेट पे जा रहे हैं B डैश पे। B डैश पे जो प्रेशर है वो है P2 डैश। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचते हुए बताना है कि P2 बड़ा होगा या P2 डैश बड़ा। कैसे देखेंगे? इधर देखिए, आइसोथर्मल में क्या चल रहा है? और एडियाबैटिक में क्या चल रहा है? गामा चल रहा है उसमें। लगा सकते हैं क्या गामा? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे चल जाएगा क्या? रिवर्सिबल है ना भाई, तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से P2 के बारे में क्या बोलोगे आप? P2 है P1 टाइम्स V1 बाय V2। और यहाँ से सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे ये मैं P2 डैश बोल रहा हूँ ना, तो P2 डैश। हाँ जी, P2 डैश क्या आएगा? पावर गामा। नाउ व्हाट अबाउट गामा? गामा के बारे में आप क्या जानते हो? एक से बड़ा होता है, छोटा होता ग्रेटर है? एक से देन बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1। हमेशा ही, क्योंकि गामा का हमने फॉर्मूला देखा था। गामा का फॉर्मूला क्या था? 1 + 2/f। 1 प्लस, एक से बड़ा। ठीक है।
और V1/V2 बताइए, V1/V2 एक्सपेंशन के केस में एक से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा छोटा होगा। छोटा छोटा होता है। छोटा होता है। तो आपके पास में V1/V2 जो है वो एक से छोटी कोई वैल्यू है, हाफ मान लो थोड़ी देर के लिए, और उसकी पावर एक से ज्यादा है, तो बताइए वो और भी छोटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर। सर तो यहां मैंने पावर लगा रखी है 1 और यहां मैंने पावर लगा रखी है एक से बड़ी। बताइए तो P2 डैश छोटा हुआ है या P2 छोटा हुआ? P2 डैश ज्यादा छोटा। इसका मतलब यहाँ जो इस सेम वॉल्यूम पे जब आप आओगे तो प्रेशर जो है थोड़ा नीचे रहेगा। और ये बताइए, ये V2 फिक्स है क्या? ये यही होगा? ये V2 यहाँ भी तो हो सकता था भाई, यहाँ भी नीचे रहता, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी। मतलब हमेशा अगर आप उसको कैसे लेके आ रहे हो, एडियाबैटिक तरीके से लेके आ रहे हो B डैश तक, तो एडियाबैटिक वाला प्रोसेस नीचे आएगा एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक नीचे आएगा और आइसोथर्मल ऊपर आएगा। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? डन, बढ़ जाऊं आगे? सर हाँ जी। जो आपने मेथड 2 से निकाला उसमें हमारा वो रिलेशन तो यूज नहीं हुआ, तो वो बस रिवर्सिबल के लिए कहना ठीक है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो अभी रिवर्सिबल पढ़ाया है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल कहा। मैंने बस रिवर्सिबल वर्ड तो नहीं लगाया उसके साथ। कैसे लगा सकता हूँ जब तक मैं इरिवर्सिबल ना पढ़ूं? क्योंकि मैं तो रियलिटी में, मैं तो प्रेजेंट में जीता हूँ ना। आगे मैं क्या करवाऊंगा, फिर मैं क्या क्या कहूंगा, फिर मैं उसका अभी से नहीं सोचता हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी, आप भी प्रेजेंट में ही जिए। बढ़े आगे। अभी मैंने ये जो फॉर्मूला बताया है, मैंने इसके साथ ये कहा है कि रिवर्सिबल के लिए ये है। इरिवर्सिबल में क्या होगा, वेदर ये होगा नहीं होगा, वो सब अभी रिवर्सिबल में आएंगे तब बताएंगे। अभी रिवर्सिबल में हम इरिवर्सिबल का क्यों बताएंगे? चीजें वैसे ही कंफ्यूजिंग है, और उसको ऐसा जबरदस्ती का क्यों कंफ्यूजन डालेंगे इसमें? डन। अभी क्या है, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में मत जाओ, अभी एक्सपेंशन से पहले कंप्रेशन पे जाओ एक एक करके। अभी हमारा चल रहा था एक्सपेंशन, अब आ जाइए आप कंप्रेशन पे। तो कंप्रेशन के बारे में एक चीज हम पहले से जानते हैं, वो ये है कि फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। फॉर्मूले में कभी भी, आइसोथर्मल में कभी जब चेंज नहीं हुआ तो अब यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम चलेगा आपका। ठीक है, अब उसके लिए थोड़ा ग्राफ समझते हैं। एरो अपोजिट हो जाएगा। यस सर, V1 बड़ा हो जाएगा। यस सर। एडियाबैटिक के साथ आइसोथर्मल के साथ कंपैरिजन करते हुए थोड़ा सा ढंग से उसको देखिए। हाँ जी, इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है। इनिशियल प्रेशर। हाँ जी, ये है आपकी इनिशियल स्टेट A और ये फाइनल स्टेट B तक आप पहुंचे हो, लेकिन कैसे? आइसोथर्मल तरीके से। दिस इज V1, दिस इज V2। यहाँ जो प्रेशर था आपका वो P1 था, दोनों के लिए ही सेम है। और यहाँ जो प्रेशर है वो है आपका P2। मतलब जब आप आइसोथर्मल तरीके से कंप्रेस करके लाए हो B2 तक, तो जो प्रेशर आ रहा है वो P2 आ रहा है। अब हमने इसको एडियाबैटिक तरीके से कंप्रेस किया है, तो आप एक नई स्टेट B डैश पे पहुंचे हो, और B डैश पे जो आपका प्रेशर है वो P2 डैश है। आपको बताना है ये आपका जो P2 डैश होगा, ये P2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। सेम वैसा ही लॉजिक लगाइए जो जस्ट अभी अभी हमने लगाया था। देखिए, हाँ जी, क्या लॉजिक लगेगा इधर देखो। P2 किसके बराबर आएगा? P1 V1 by V2। V1/V2। और P2 डैश किसके बराबर आएगा? P1 into V1 upon V2 के बाद गामा। हाँ जी, गामा के बारे में क्या कह रहे हो? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, और इस बार V1/V2 एक से ज्यादा। वो भी भी एक से ज्यादा है।
एक से ज्यादा क्वांटिटी की पावर अगर एक से ज्यादा हो जाए तो बताइए वो क्वांटिटी और भी ज्यादा हो जाती है या नहीं हो जाती? यस सर। तो अगर ये चीज एक से ज्यादा है, उसकी पावर भी एक से ज्यादा है, तो बताइए P2 डैश ज्यादा हो गया या नहीं हो गया P2 से? यस सर। यस सर। और ये जो P2 डैश ज्यादा हुआ है ये किसी भी वॉल्यूम के लिए हुआ है, ऐसा तो है नहीं केवल इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए हुआ है। अगर आप कुछ इधर वाले वॉल्यूम के लिए देखते हैं, अगर V2 यहाँ ना होकर के यहाँ होता तब भी बताइए सेम चीज होल्ड करती या नहीं करती? समझ रहे हो बात को? ग्राफ बता सकते हो क्या कैसा होगा इसके लिए? ऊपर ऊपर की तरफ चला जाए। हाँ जी, सेम अगर वॉल्यूम आपको मेंटेन करना है तो अब जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक्सपेंशन में एडियाबैटिक नीचे होता है, कंप्रेशन में एडियाबैटिक ऊपर होता है। और अगर दोनों को मैं एक साथ एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं, अगर आपके पास आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। समझ रहे हो क्या भाई बात को? इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है? ये वाला क्या है? एडियाबैटिक। 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 और ये वाला क्या है? आइसोथर्मल। समझ रहे हो बात को? बढ़े आगे। ठीक है, अब किस केस में कब वर्क डन कैसे ज्यादा होता है, क्या है, सब कुछ आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? चलो देख लेते हैं बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। हाँ जी, रिवर्सिबल कंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। वर्क डन, अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कंप्रेशन है तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। हाँ जी, वर्क डन एडियाबैटिक और वर्क डन रिवर्सिबल कौन सा ज्यादा होगा? एडियम। एडियाबैटिक। कंप्रेशन में एडियाबैटिक ज्यादा होगा, ठीक। और रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ज्यादा। अरे एक सेकंड, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? रिवर्सिबल क्यों लिख दिया? यहाँ पे क्या आएगा? आइसो आएगा। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कौन सा ज्यादा होगा? एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं कि वो चल रहा है एक्सपेंशन इधर, तो ये आइसोथर्मल वाला मामला ऊपर है और एडियाबैटिक वाला मामला नीचे है। तो किसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा? तो मॉड लगा दो इसमें, क्योंकि नेगेटिव होता है एक्सपेंशन। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो कौन सा वाला, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? आइसोथर्मल। आ रही है बात अच्छे से समझ में? बढ़े आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए आप मुझे, आपके पास में 3 गैसेस हैं ए बी सी, और इन तीनों की एटमिसिटी अलग अलग है। इनमें से कोई एक नहीं पता कौन सी, मोनो एटॉमिक है, कोई एक डाई एटॉमिक है, कोई एक ट्राई एटॉमिक है, नहीं पता कौन सी क्या है। हमने इनको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाया किसी इनिशियल स्टेट ए से। तीनों की इनिशियल स्टेट सेम है भाई, तीनों की इनिशियल स्टेट सेम है। किसी V1 और P1 वाली वैल्यू से आपने, ए मत बोलो यहाँ पे, इनिशियल स्टेट को आप ऐसे करो, x बोल दो, x, क्योंकि ए तो यहाँ गैस का नाम है ना। यहां से हमने उसको स्टार्ट करवाया है तीनों गैसेस को, और तीनों को ही सेम वॉल्यूम V2 तक ही हम एक्सपेंड करवा रहे हैं। और एक्सपेंशन कैसे करवा रहे हैं हम? एडियाबैटिक रिवर्सिबल तरीके से, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हम करवा रहे हैं। तो इनमें से एक गैस का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिला, दूसरी का कुछ इस तरीके से, और
तीसरी का कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आया है, ये मान लीजिए बी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आया है, ये मान लीजिए सी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आया है। हाँ जी, क्या पूछा जाएगा आपसे ग्राफ के बेसिस पे? गामा। नहीं गामा नहीं, मतलब वही गामा तो क्या कौन सा ग्राफ किसके? हाँ नहीं, कौन सा ग्राफ, हाँ मतलब वही कि इनमें से मोनो एटमिक कौन सी है, डाई एटमिक कौन सी है और ट्राई एटमिक कौन सी सर जो सबसे नीचे वाली आएगी वो ट्राई एटॉमिक होगी, बिल्कुल सबसे सर। नीचे वाली और जो सबसे ऊपर है वो मोनो। सबसे नीचे सर नीचे वाली मोनोटॉमिक होगी और सबसे ऊपर वाली ट्राइएटॉमिक होगी। है? सबसे ऊपर वाली, सबसे नीचे वाली जो है वो क्या क्या होगी? मोनोटॉम। मोनोटॉमिक। मोनो, लेकिन कोई अभी सानिध्य या कोई इसको ट्राई बोल रहा था। हाँ सानिध्य क्या बोल रहे थे तुम नीचे वाली को? उल्टा बोल दिया सर मैंने। मन ने तो एक्सप्लेन करना कैसे आएगा ये। सर जितना ज्यादा एटॉमिसिटी होती है उतना ज्यादा फिर वो हो जाता है ना गामा, उतना कम गामा होता है। एटमिसिटी जितनी ज्यादा होती है गामा उतना कम होता है, ठीक है ये बात तो फिर। तो सर तो हमने ऊपर वाले केसेस में देखा ही था, उसमें गामा है नहीं था, उसमें गामा था, उसमें वन था, मतलब ऐसे कंसीडर कर सकते हैं ना, गामा उसमें वन था आइसोथर्मल में। हाँ 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 तो उसका ग्राफ ऊपर आया था, तो मतलब जितना गामा कम होएगा तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंशन में अगर गामा आपका कम है, एक्सपेंशन के दौरान, मतलब गामा अगर कम है तो एक्सपेंशन के दौरान वो ग्राफ उतना ही ऊपर रहता है। ये हमने कहाँ देख लिया था? एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में गामा का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब ऐसे, बट कह सकते हो ना कि वन है, मतलब पीवी की पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो कह सकते हो एक तरीके से गामा उस केस में वन है। तो वन के लिए ऊपर है और 1 पॉइंट समथिंग के लिए नीचे है। तो 1 पॉइंट समथिंग, वो जितना ज्यादा समथिंग होता जाएगा उसमें वो उतना ज्यादा नीचे आता जाएगा। हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसके लिए होता है गामा? मोनोटॉमिक। मोनो एटॉमिक का ग्राफ सबसे ज्यादा नीचे आएगा। समझ रहे हो बात को? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अब आ जाइए आप किस पे? एडियाबैटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक इररिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या मतलब? बेसिकली प्रोसेस क्या चल रहा होगा? ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन और एकदम से आपने ब्रेक हटा दी है, गैस आपकी एक्सपेंड हो गई है, यहां से यहां तक हमें जाना है। बस ध्यान क्या रखना है, वॉल कैसी है? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक, ठीक है। अब आपको इस केस में वर्क डन बताना है। तो अगर हमें इस केस में वर्क डन बताना है, हाँ जी, तो कैसे निकालें हम वर्क डन? इधर देखिए, वर्क डन तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी के बराबर होता है। भी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा जो है, अगर सो रहे हो तो जाग जाना, अब चीज थोड़ी सी ज्यादा लॉजिकल होने वाली है, ठीक है? ध्यान से समझना एक एक चीज को। वर्क डन आपके पास में माइनस पी एक्सटर्नल डीवी के बराबर होने वाला है। और ये बताइए क्या पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। बाहर कर दें, बाहर कर दें। और ये पी एक्सटर्नल साइमल्टेनियसली P2 के बराबर भी होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर। ये हो गया आपके पास में माइनस में पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इसी को आप क्या कह दोगे? साइमल्टेनियसली माइनस में P2 V2 माइनस V1। बोलो भाई बोलो, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा। फिर एक चीज बताइए कि आपके पास जो ऊपर हमने ये फॉर्मूला जो निकाला था, ये वाली चीज, यहां से जो डेल्टा U इज इक्वल टू W करके जो फॉर्मूला निकाला, तो
इसमें तो हमने कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो बोला नहीं है, केवल एडियाबैटिक है, इसलिए है ये वाला फॉर्मूला। तो बताइए क्या इस बार भी W डेल्टा U के बराबर होगा इरिवर्सिबल होने के बाद भी, या नहीं होगा? होगा होगा सर। उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, चाहे आपके पास में W डेल्टा U के बराबर क्यों हुआ है? Q0 होने की वजह से। और Q0 क्यों है? एडियाबैटिक होने की वजह से। उसका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। अगर ऐसा है, W अभी भी डेल्टा U के बराबर है, तो बताइए W अगर डेल्टा U के बराबर है तो फिर से आपके पास में ये वाला फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? यस यस सर। बिल्कुल आएगा भाई। तो W का ये वाला फॉर्मूला भी है और W का ये वाला फॉर्मूला। यहां तक तो था सब चीज नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। असली सवाल जो मेरा शुरू होता है वो अब शुरू होता है। ध्यान से एक एक चीज को समझना। अब आपको चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, अगर कंफ्यूजिंग लगे तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा उसको। ये बताओ, एक्सपेंशन की ही हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए एडियाबैटिक को भूल जाओ, आइसोथर्मल वाले पे आ जाओ। आइसोथर्मल दिमाग में बैठा लेना, जो कल पढ़ा था। और उसमें ये बताइए कि वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता था। एक्सपेंशन की, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर आप बात कर रहे हो तो मॉड लगाना जरूरी है। हाँ जी, या इरिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता था, याद कीजिए कल जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे। सर एक्सपेंशन में रिवर्सिबल रिवर्सिबल में ज्यादा ज्यादा वर्क डन होगा रिवर्सिबल। पक्का रिवर्सिबल में ज्यादा है? सर एक्सपेंशन में ज्यादा होगी रिवर्सिबल। एक्सपेंशन में मतलब हाँ, Yes, sir. एक्सपेंशन में ही पूछ रहा हूँ, एक्सपेंशन में ही यस सर। रिवर्सिबल किसमें ज्यादा है? रिवर्सिबल। तो जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा है, उसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी, एक्सपेंशन में भी जो रिवर्सिबल में वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से। रीजन इसका भी सेम होगा जो इसका हुआ करता था। इसका कोई रीजन बताएगा मुझे कि ऐसा क्यों होता था आपके पास में? क्योंकि सर वो इक्विलिब्रियम लास्ट स्टेट में जाके बनता था ना, ये इरिवर्सिबल में, तो वो वाला ग्राफ। ग्राफ थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल समझाओ उस चीज को। एक मिनट जरा वेट करना, भी आ रहा हूँ। तब तक आप सोचो जरा इस चीज को। हाँ जी,
तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में जो आपका कहना है कि रिवर्सिबल वाला वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है ज्यादा। उसका कुछ कारण आप बता सकते हो? ये मत बोलना सर ग्राफिकली दिख तो रहा है, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सही से आप उसको बताओ। सर हीट से देख सकते। उसको आप ऐसे देखो वर्क डन जो है बेसिकली वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी? यस सर। अब वो जो पी है ना आपके पास में रिवर्सिबल वाले केस में, वो पी जो है वो हर मोमेंट पर चेंज होता जा रहा है। और चेंज अगर होता जा रहा है तो पहले ये और बताइए एक्सपेंशन में वो घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? कम होता जा रहा है। सर कम होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल में जो पीडीवी है वो पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस वो पी कांस्टेंट है, और सिर्फ उसकी वाली कौन सी है जो रिवर्सिबल में सबसे लास्ट में हो जाएगी, वो उसमें शुरू से चले जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं? यस सर। तो वो पीडीवी 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 वो जुड़ते जा रहे हैं आपके पास में। तो रिवर्सिबल के केस में तो वो पी अलग अलग है, पहले ज्यादा है फिर धीरे 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 कम होता जा रहा है। जबकि इरिवर्सिबल के केस में जो आपने पीडीवी 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 जोड़े हैं, वो पहली बात तो वो पी सब में सेम है। और कौन सा वाला पी है जो रिवर्सिबल में एकदम लास्ट में होगा, वो उसमें शुरू से चलता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सब जो सम जब आप करोगे तो रिवर्सिबल वाले केस में सम ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? बोलिए। यस सर। तो ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या सेम चीज एडियाबेटिक में नहीं चल रही है क्या, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दौरान? तो उसमें भी सेम रिलेशन होल्ड करेगा। आ रही सबको बात समझ में? बोलिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चीजें एब्जॉर्व कर लो, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। कि भाई जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल के दौरान वर्क डन ज्यादा होता था, उसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी रिवर्सिबल के दौरान वर्क डन ज्यादा होगा। इसको अगर आप एडियाबैटिक में भी ग्राफिकली समझना चाहो तो ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो। उसमें जो आपके पास में जैसा ग्राफ यहाँ आइसोथर्मल में बनता था, बिल्कुल उसी तरीके से एडियाबैटिक में भी बनेगा। एकदम नीचे नीचे एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके नीचे वाला जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपका इरिवर्सिबल में वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड है वो इरिवर्सिबल वाले वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो। दूसरी तरफ इक्वालिटी होगी। हैं? और दूसरी तरफ इक्वालिटी होगी, वो नीचे और वाला दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला है इस केस में भी ये है। ये कौन सा वर्क डन है आपका, इरिवर्सिबल वाला। और अभी थोड़ी देर पहले जो रिवर्सिबल में देखा था तब भी आपके पास में वर्क डन का फॉर्मूला ये था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि दोनों का वर्क डन जो है वो ये सेम है, एक तरफ आप कह रहे हो ज्यादा है। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं, या फिर ये दोनों मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? मतलब क्या कहोगे इन दोनों स्टेटमेंट को देख के? या कुछ ऐसी हम चीज बोलें जिससे आपका ये चीज भी सही हो जाए और ये चीज भी सही हो जाए? क्वेश्चन समझ में आ गया है ना मैं जो पूछना चाह रहा हूँ? इरिवर्सिबल वाले फॉर्मूला में P1 P2 इक्वल होगा, तो इस बात का फर्क आ जाएगा। क्या कहते हैं, फिर से बोलो। इरिवर्सिबल वाले फॉर्मूला में P1 और P2 इक्वल होगा। देखो हम लोग जिस लेवल पे अभी बात कर रहे हैं ना ध्रुव, उस टाइम पे आप अगर इतना छोटा सोचोगे तो काम नहीं बन पाएगा। ये तो आपने बहुत ही छोटा सा सोच लिया कि भाई ये P2 यहाँ बाहर आ रहा है, ऐसा तब होगा जब P1 भी P2 के बराबर होगा। फिर ये गामा माइनस 1 कहाँ जाएगा ध्रुव?
हाँ भाई, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है 11th क्लास में, कम से कम आप लोग तो कुछ बोल दो। सर आपने लास्ट टाइम ये नहीं वो बोला दोनों अलग होते थे कि सेम स्टेट नहीं होती है, हाँ मतलब रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल है तो दोनों उसी वो नहीं कर सकते। सेम स्टेट इरिवर्सिबल में नहीं होगी। हाँ जी, तो अब इसमें एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको ये जो दो स्टेटमेंट अभी म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहे हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप के जो ये स्टेटमेंट लग रहे हैं, ये मैं एक अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप उसके बाद में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला मामला चल रहा है कि अगर ये है तो ये नहीं होगा और ये है तो ये नहीं होगा, वो नहीं रहेगा। देखिए इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, in an adiabatic process, it is impossible to attain same final state reversibly and irreversibly it is in an adiabatic process, it is impossible to attain same final state reversibly and irreversibly is if initial state is same, if initial state is same। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस केस में आपका P2V2 है, ये P2V2 वो वाला P2V2 हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आप या तो P2 को सेम कर लोगे या तो V2 को सेम कर लोगे। दोनों P2V2 मतलब आप दोनों P2V2 अगर सेम कर दिया आपने, इसका मतलब तो क्या है, सेम स्टेट, वो आप नहीं अटेन कर सकते। क्यों नहीं अटेन कर सकते, उसका कारण आप समझिए। यहाँ पर आपके पास में अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है ना, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में हमेशा डेल्टा यू जो है वो W के बराबर होगा ही होगा। ठीक, W आपके पास में जो रिवर्सिबल वाला है वो हमें पता है ज्यादा है किससे, W इरिवर्सिबल वाले से। इसका मतलब जो डेल्टा यू होगा आपके पास में रिवर्सिबल वाला, वो ज्यादा होगा किससे, डेल्टा यू इरिवर्सिबल वाले से। अब लेकिन डेल्टा यू तो आपके पास में स्टेट फंक्शन है, तो आप किसी इनिशियल स्टेट ए से किसी फाइनल स्टेट बी तक चाहे रिवर्सिबली आओ चाहे इरिवर्सिबली आओ, क्या ये चीज कभी हो पाएगी अगर सेम स्टेट पे आप आ रहे हो तो? नहीं। लेकिन ये चीज यहाँ तो होल्ड करेगी एडियाबैटिक में। इसका मतलब ऑब्वियसली जो आप फाइनल स्टेट पे आ रहे हो, वो फाइनल स्टेट आपकी दोनों केसेस में सेम कभी भी नहीं हो सकती। आपके पास में इनिशियल स्टेट सेम रख के अगर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तरीके से आओगे तो बी तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रिवर्सिबली पहुंचे हो बी तक और इरिवर्सिबली आप अगर आना चाहते हो बी तक, तो आप या तो सेम वॉल्यूम अटेन कर पाओगे, प्रेशर कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप सेम प्रेशर अटेन कर पाओगे, वॉल्यूम कुछ कम या ज्यादा। समझ लो मेरी बात को। और अब आप देख लीजिए ऊपर वाले जो भी फॉर्मूले थे और ये स्टेटमेंट सब आप साथ में देखिए, अब सब चीजें आपको ढंग से समझ में आएंगी, अब कंफ्यूजिंग नहीं है। आराम से सोच लीजिए इसको। डन, बढ़े आगे। बोलिए, कुछ तो बोलिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है? शिवम,
ये सर आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है पर आ रहा है। थोड़ा कम आ रहा है पर आ रहा है, क्या चीज कम आई वो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर अगर ये मतलब फाइनल स्टेट से वो भी हुई ना भी हुई तो कैसे इक्वल हो पाएगा, वो थोड़ा सा कम समझ में आया। इक्वल क्या चीज इक्वल, वर्क डन इक्वल कर रहे हो क्या? नहीं सर, अगर फाइनल स्टेट है जैसे हमारी वॉल्यूम मान लो सेम हो गया फाइनली, मतलब और तो प्रेशर अलग अलग होना पड़ेगा, तो उस केस में फिर इक्वल कैसे आएगा वो समझ नहीं आ रहा। क्या चीज इक्वल कैसे आई? वर्क डन। वर्क को तो आना भी नहीं है ना इक्वल, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता वर्क डन तो। यस सर, यस वॉल्यूम सर। इक्वल करना ही नहीं है भाई, हमेशा आपका रिवर्सिबल वाला ज्यादा होगा इरिवर्सिबल से, इक्वल करना ही नहीं है। यस सर, आ गया सर। मन्नत यस सर। पढ़ा था ऐसा कुछ 11th में? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा। तो अभी आ रहा है समझ में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो? आ रहा है सर। आ रहा है तो फिर मन्नत मेरा क्वेश्चन अब अगला तुमसे ही है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा मेरा ये है कि हम एक्सपेंशन कर रहे थे, इनिशियल स्टेट हमारी ए थी, और ए से लेके ए पे कुछ P1 V1 वाला मामला था आपका, ठीक है, लिख लेना वो लिखना चाहो तो। और यहां से हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हमने किया, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हमने किया, और हम गैस को किसी फाइनल स्टेट बी तक ले आए, V2 P2 तक हम ले आए। तो समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि हमने एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया, और फाइनल जो आपकी स्टेट पहुंची है वो बी स्टेट है, और बी के करस्पॉन्डिंग जो आपके प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या क्या है, P2 और V2 है। ठीक है मान्यत? अब आप क्या कर रहे हो, एडियाबैटिकली ही एक्सपेंशन कर रहे हो, लेकिन इरिवर्सिबल ढंग से कर रहे हो। तो पहली बात तो आप ये बताओ कि अगर ए से ही आप शुरुआत करोगे तो क्या कभी भी आप बी तक आ सकते हो इरिवर्सिबल तरीके से? नहीं सर। नहीं आ सकते। हम कहाँ आएंगे? बी इस डैश पे। डैश तक आएंगे। ठीक है, तो इस बार पहली बार जब हम बी डैश तक आ रहे हैं तो उसमें हमने क्या किया, V2 को हम सेम रख रहे हैं, प्रेशर कुछ अलग है, लेट इट बी P2 डैश। क्वेश्चन तो समझ गए होगे क्या बताना है आपको? यस सर, P2 डैश में से और P1 P2 में से कौन? हाँ जी, सब लोग सोचिए, P2 डैश P2 से छोटा होगा या बड़ा? सर P2 डैश P2 से छोटा है। यस P2 सर, डैश P2 P2 बड़ा से आएगा। छोटा वो होगा। नीचे आएगा हमेशा ग्राफ। एक मिनट, मन्नत का कहना है कि P2 डैश P2 से छोटा होगा। अब मन्नत इस चीज को एक्सप्लेन और करेगा कैसे। सर मैथमेटिकली या ग्राफिकली? जो भी तरीका आपको सूटेबल। तो ग्राफिकली सर कर मैंने नहीं तो पाओगे, ग्राफिकली कर नहीं पाओगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। बेटर ही होगा आप इसको मैथमेटिकली करो। अगर आपको सर लगता है आप वो ग्राफिकली कर सकते हो तो आप गलत सोच रहे हो कुछ ना कुछ। ओके सर। तो सर मैंने तो ऐसे ही किया था, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन P2 डैश V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। हमने साइन देखा ही नहीं, एक्सपेंशन है ये, दोनों वैल्यूज ओ हाँ नेगेटिव हैं। तो देख लो थोड़ा उसको भी। ओके सर। हाँ
हाँ भाई मन्नत किस कंक्लूजन पे पहुंचे? सर मैंने साइन गलत ले लिया था। तो अब फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है आपका? उल्टा हो जाएगा, वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। क्या होगा? P2 डैश ज्यादा होगा P2 से? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। अगर ऐसा है तो फिर बताइए इस ग्राफ में B डैश कहाँ होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा है ना P2 डैश। यस सर। B डैश आपका यहाँ कहीं। क्वेश्चन संजीत तुम्हारे लिए है। संजीत हो क्लास में? यस सर। संजीत क्वेश्चन ये है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन करवा के हम इनिशियल स्टेट ए से बी तक आए थे। बी पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम P2 और V2 था। उसके बाद में उसी इनिशियल स्टेट ए से शुरुआत करके हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने किया, लेकिन इरिवर्सिबल तरीके से। तो ऑब्वियसली बी तक तो आ नहीं सकते, बी डैश तक आएंगे। और अब इस बी डैश पर प्रेशर सेम है जो बी का था, वॉल्यूम कुछ अलग है V2 डैश। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? यस V सर। और V2 डैश में बताना है आपको कौन सा ज्यादा हो। ये केस फर्स्ट था जो मन्नत ने बताया। केस सेकंड जो सुनजीत को बताना है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इस वाले ग्राफ में बी डैश कहाँ लाई करेगा। दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ यू हैव टू कीप प्रेशर कांस्टेंट, राइट? प्रेशर कांस्टेंट अगर रखना है तो फिर आप बताइए आपका जो बी डैश होगा वो इस V2 के बाद आएगा, मतलब V2 डैश V2 से बड़ा होगा या V2 डैश V2 से छोटा होगा? सोचिए। सुनिए आया कुछ?
सर मुझे देखना नहीं आ रहा है। ये ऊपर वाला जो इसने मन्नत ने किया था वो आ गया आपको समझ में, या फिर वो भी ऑब्वियसली नहीं आया होगा? नहीं आया सर। चलो इधर देखो। मैं संजीत जो तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, वो फिर भी आपको ही सोचना पड़ेगा। जो मन्नत ने जो ऊपर बताया है, मन्नत ने जो ऊपर कैलकुलेशन किया है, मैं वो समझा रहा हूँ। शिवम यस सर। करो एक्सप्लेन, मन्नत ने क्या सोचा है, कैसे आया है P2 डैश P2 से लाना। सर वर्क डन होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, और जब मॉड लेंगे हम तो मॉड नेगेटिव की तरह खुलेगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। तो मॉड खोलने के बाद उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपने पास आएगा -P2 V2 ग्रेटर देन। एक सेकेंड, मॉड ऑफ वर्क रिवर्सिबल, ये से ग्रेटर देन आएगा वर्क डन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। अब जो तुम्हारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है ना शिवम, वो है P2 माइनस P1 V1 अपन गामा -1, और दोनों ही केसेस में ये चीज नेगेटिव है। यस तो सर। इसका मतलब P1 V1 पहले और P2 V2 बाद में होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो मतलब रिवर्सिबल में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा -1 इज ग्रेटर देन है P1 V1 माइनस P2 डैश V2 अपॉन गामा -1। गामा -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल कर P1 V1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, आपके पास में इसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, सेम में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और तब ये चीज ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कम है, यहाँ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो चीज ज्यादा है। मतलब P2 डैश V2, यहाँ से मतलब आया आपके पास में P2 डैश V2 ज्यादा है P2 V2 से। V2 से V2 उड़ गया, क्या आ गया यहाँ से P2 डैश ज्यादा होगा P2 से। संजीत बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये तो आ गया। ठीक है, इस वाले केस में आप करना जो मैंने केस आपसे पूछा था, इसमें आपका आएगा V2 डैश इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब कहाँ आएगा B डैश लाइन को पे आगे आएगा, आगे यहाँ कहीं आएगा B डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक एक्सपेंशन वाला केस चल रहा था, अब सुनिए अगला क्या है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन किया है जी आपने, और आप किसी फाइनल स्टेट P2, आप किसी फाइनल स्टेट B तक पहुंचे हो, और B पे जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P2 और V2 है। फिर आपने एडियाबैटिक तरीके से कंप्रेशन ही किया है लेकिन इरिवर्सिबल तरीके से, तो आप किसी B डैश तक पहुंचोगे। इसमें केस फर्स्ट जो आएगा तो उसको केस थर्ड बोलता नहीं होता, तो केस फर्स्ट केस फर्स्ट में तो आप एक काम करना कि प्रेशर से सॉरी वॉल्यूम सेम कर देना। P2 डैश V2 में आपको बताना है कि P2 डैश ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, और दूसरे वाले केस में प्रेशर सेम करके V2 चेंज कर देना, तो V2 डैश और V2 में बताना है कि कौन सा ज्यादा। ठीक है, तो ये है केस फर्स्ट इसका। कंप्रेशन का केस है, तो ये इस तरीके से आपने ये कंप्रेस कर दिया है। दिस इज A एंड दिस इज B। V1 V2 वॉल्यूम सेम रख के बताना है, प्रेशर जो है वो इरिवर्सिबल में ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। P2 डैश बताना है ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए कहाँ आएगा B डैश, ऊपर या नीचे? फिर इस बार शायद मॉड वो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, तो वो प्लस माइनस का ये चक्कर नहीं पड़ेगा। मोड का चक्कर ही नहीं रखना है इस बार, तो सीधे सीधे W2 यस
तो वो रिजल्ट इनइक्वालिटीज बदल जैसे उल्टा है। रिवर्स हो जाएंगे पहले वाले के आंसर। लेकिन इस बार आपके पास में एक चीज और चेंज हो चुकी है, अगर आपको पता हो तो। Yes. कंपैरिजन की वर्क डन दूसरा ज्यादा होता है। यस सर क्या वर्क डन रिवर्सिबल ज्यादा होता है रिवर्सिबल ज्यादा होता है रिवर्सिबल से। तो जो आप कह रहे थे ना कि चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगा, वो फिर से सेम ही रह जाएगा, यस सर। क्योंकि चेंजेस दो बार हो गए। यस सर। ठीक है, तो करके देख लीजिए। इसमें रिवर्सिबल का फॉर्मूला तो फिर वही आएगा। क्या आएगा रिवर्सिबल का फॉर्मूला? P2 डैश V2 माइनस में P1 V1 अपॉन में गामा माइनस 1 ज्यादा है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 से। सब कुछ हट जाएगा अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब P2 डैश ज्यादा हो जाएगा P2 से। यहाँ से निकल के आएगा आपका P2 डैश इज ग्रेटर देन P2। समझ में आ गया? B डैश कहाँ है? ऊपर। B डैश कहाँ? B डैश है आपके पास यहाँ पे। और ऐसे ही V2 डैश वाला जब आप केस करोगे तो वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है, ज्यादा आएगा, इसका मतलब उस वाले केस में आपका जो B डैश होगा वो यहाँ कहीं आएगा। केस सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो B डैश आएगा वो यहाँ। ठीक है, लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपके पास सिस्टम है, और इसमें एक बार तो हमने करवाया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक बार हमने करवाया है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो करवाया है वो रिवर्सिबल तरीके से करवाया है, एक बार इरिवर्सिबल तरीके से करवाया है। ऐसे जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है वो एक बार रिवर्सिबल तरीके से करवाया है, एक बार इरिवर्सिबल तरीके से करवाया है। स्टार्टिंग में जो आपका सिस्टम था उसका टेम्परेचर T हुआ करता था, जब आपने उसका रिवर्सिबल तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाया तो उसका टेम्परेचर T1 हो गया है, और जब इरिवर्सिबल तरीके से करवाया तो T1 डैश हो गया है। सिमिलरली जब एडियाबैटिक कंप्रेशन आपने रिवर्सिबल तरीके से करवाया तो T2, और इरिवर्सिबल तरीके से करवाया तो T2 डैश। आपको T1 T1 डैश T T2 T2 डैश इन पांचों टेम्परेचर में रिलेशन बताना है। क्या होगा? हाँ भाई, अवस्थी हो तो अवस्थी निकाल लो सब लोग। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन करेंगे अवस्थी से। निकाल लीजिए। अच्छा एक चीज ये बताइए, कल आपकी तीनों क्लासेस हैं क्या? Yes, sir. कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कल मैं क्लास आपकी मॉर्निंग में ले लूं?
है कोई पॉसिबिलिटी? सर 9:30 स्टार्ट होता है। सर मॉर्निंग वाली क्लास 1 घंटे की होती है। अच्छा, वो स्कूल में वो चल रहा होगा। यस सर। कल है? यस सर। Yes. सेकंड किसकी होती है क्लास? Maths. नवनीत। नवनीत सर की। ठीक है, मैं नवनीत सर से बात कर लूंगा, हो सकता है कल सेकंड क्लास में ले लूं। सर फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम सेम ही है ना, वो इरिवर्सिबल और वॉल्यूम बस सेम रख लीजिए, वॉल्यूम सेम रख लीजिए, दोनों तो नहीं रख पाओगे आप सेम। ओके सर। हाँ जी, आया कुछ? सर T1 डैश और टी में तो आ गया एक एक बार। सेकंड चैट बॉक्स में भेज देना, देखते हैं किस किस को आ गया है। चैट बॉक्स में भेज देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भेज दो ताकि साइन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भेज दो। हाँ प्रियंका, तुम जिस टाइम में रिवर्सिबल पढ़ा रहा था उस टाइम इरिवर्सिबल से रिलेटेड कुछ कुछ पूछ रहे थे, हो गया आपका क्वेरी क्लियर हो गई या अभी है डाउट? यस सर, क्लियर होगी। सर आपने अभी एडियाबैटिक एक्सपेंशन के टाइम आपने हमें बस फैक्ट ही बताया था ना कि वर्क डन रिवर्सिबल ज्यादा होता है, उसका कोई लॉजिक तो नहीं दिया था? पूरा लॉजिक दिया है। पूरा लॉजिक दिया है। सर मेरा मिस हो गया। आज की क्लास में मैंने फैक्ट तो कुछ बताया नहीं, आज मैंने सब कुछ ही लॉजिकल बताया है। एक लाइन मैंने फैक्चुअल नहीं बोली आज की क्लास में। हाँ भाई, बस अग्रिमा का मैसेज आया मेरे पास अभी तक, और किसी को टेम्परेचर का रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है क्या? अग्रिमा, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया तो मतलब आपने जो भेजा है उसमें T2 डैश सबसे कम हुआ ना, यही मानना है ना? यस सर।
हाँ भाई शिवम, कितना समझ में आ रहा है? सर मैं तो अभी तक दो को रिलेट कर मतलब T1 डैश को आपस में, T2 डैश को आपस में कर पाया हूँ। यही होता है जब हम 11th में जब चैप्टर चलता है और हम जब सोते हैं ना सुबह सुबह, क्लास नहीं अटेंड करते हैं, ऐसे ही होता है, हम एक दो को ही कर पाते हैं relate। इधर देखो, ध्यान से समझना, पहले प्रोसेस चल रहे हैं जी दोनों आपके एडियाबैटिक, ठीक है। और एडियाबैटिक में एक चीज आप जानते हैं कि डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होता है। अब अगर एक्सपेंशन है, ध्यान देना, अगर एक्सपेंशन है, फिर चाहे वो रिवर्सिबल वाला हो चाहे इरिवर्सिबल वाला, अगर एक्सपेंशन है तो बताइए वर्क डन नेगेटिव है या नहीं है? यस नेगेटिव है। इसका मतलब डेल्टा यू नेगेटिव है या नहीं है? यस यस सर। अगर नेगेटिव है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है। इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। यस मतलब जो T1 एंड T1 डैश हैं, इतना तो हम कह सकते हैं उनकी वैल्यू से कम है। कम होगी, ठीक। और अब आ जाइए कंप्रेशन वाले केस में, अगर कंप्रेशन है तो बताइए W पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। अगर W पॉजिटिव है तो बताइए डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? होगा। डेल्टा यू का पॉजिटिव होना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, बढ़ रहा है टेम्परेचर, मतलब T2 और T2 डैश दोनों T से तो ज्यादा होंगे। तो अग्रिमा आप तो इसी जगह फेल हो गए हो, ठीक है। सर मैंने ना ये सोचा था कि हम नेगेटिव में देखेंगे ना कि वर्क नेगेटिव में है, तो डेल्टा यू में डेल्टा टी का टर्म नहीं आता, डेल्टा यू में 3 वो F/2 एन आर डेल्टा टी, तो टी फाइनल ज्यादा नहीं आना चाहिए नेगेटिव में अगर हमें करना है वर्क? नहीं नहीं, आपने, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव नेगेटिव की तो मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं तो अभी केवल ये कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर आया है, एक्सपेंशन के बाद वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर अटेन हुआ। वही सर कि एडियाबैटिक में नहीं, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होगा और डेल्टा यू में हम लिखते हैं कि F/2 NR डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, सॉरी ऐसे ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, उसको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। W नेगेटिव डेल्टा यू नेगेटिव मतलब टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। सर ये सही है जो आपको भेजा मैंने? अब तुम इधर देख लो, मैं तुम्हारा चैट भी देखता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इधर T2 और T2 डैश को कंपेयर कर लेते हैं। T2 T2 डैश कहाँ है? ये रहे, कंप्रेशन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो कंप्रेशन में मतलब वर्क डन आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये बताइए कि रिवर्सिबल वाला वर्क डन ज्यादा होता है या इरिवर्सिबल वाला ज्यादा होता है कंप्रेशन में? इरिवर्सिबल वाला वर्क डन ज्यादा होता है, तो इरिवर्सिबल वाला डेल्टा यू भी ज्यादा होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा, तो इरिवर्सिबल में टेम्परेचर भी ज्यादा राइज करेगा। तो इधर वाला मामला सॉर्ट आउट हो गया क्या? T2 और T2 डैश वाला कौन ज्यादा होगा भाई? T2 और T2 डैश में से T2 डैश ज्यादा होगा। T2 डैश ज्यादा होगा। अब आ जाइए अब T1 और T1 डैश में, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है एक्सपेंशन के दौरान। W नेगेटिव है, डेल्टा U नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। अब हमें देखना है किस केस में ज्यादा कम, ठीक। तो आप ये बताइए एक्सपेंशन के दौरान किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल।
रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब रिवर्सिबल में जो कमी आएगी वो ज्यादा आएगी। अगर कमी ज्यादा आएगी इसका मतलब रिवर्सिबल वाला टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा। इनमें क्या रिलेशन चलेगा T1 और T1 डैश में? T1 dash greater greater than than T1. T1. फाइनल रिलेशन क्या आ गया? T1 T1 डैश, T2 T2 डैश। बताइए समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताएंगे। अवस्थी निकाल ली सब लोगों ने? यस सर। अवस्थी में लेवल 1 में ही आप लोग क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए कैसे करेंगे। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 44। आर्यन शेयर कर दो उसकी। सर अभी कौन सा क्वेश्चन करना था? ओके। हाँ जी, आज ही ट्राई कर लेना। ये टोटल 62 क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो कॉन्फिडेंस आपका डाउन है, अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप बड़ी आसानी से वो कर सकते हो। 50 तक लेवल 1 के, और ये 12 जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, इसमें जितने भी आपसे नहीं होंगे वो हम कल डिस्कस भी कर लेंगे, तो चीजें थोड़ी और ज्यादा क्लियर। कल क्लास में आओ तो मतलब सॉल्व करके ही आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 भी आप लोग ट्राई कर लेना घर पे ही, है ना, एक साथ ही फिर डिस्कस कर लेंगे। एंड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.